everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of our chapter is Chennai, the city of temples. So in this chapter we will going to know about the Chennai. चेन्नई में वेदर कैसा है, चेन्नई के फूड कैसा है, चेन्नई जो है किस में वहाँ पे फेमस प्लेसेस कौन सी हैं. So all these things we will going to learn through this chapter. So let's start the chapter. Lesson 10, Chennai, the city of temples. Chapter outline. The topics which we will going to cover is Chennai, the capital of Tamil Nadu, industry and transport, food, weather conditions, places to visit, festivals and culture. So in this chapter we will going to know about Chennai क्या है, तमिलनाडु की कैपिटल, वहाँ में कैसी इंडस्ट्रीज कौन सी है, फेमस ट्रांसपोर्ट, वहाँ का फूड कैसा है, कौन सा फूड आइटम वहाँ का बहुत फेमस है, वेदर कंडीशंस वहाँ की कैसी रहती हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, ऑल दीज थिंग्स. लेट्स गेट कनेक्ट. चेन्नई इज द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया. चेन्नई जो है इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है. Using the internet, find out the names of any two famous temples in Chennai. So the two famous temples हमें लिखने हैं, that is Ashtalakshmi temple and Madhya Kailash temple. There are many more famous temples of Chennai. You all can find it out. Now, Chennai is the capital of Tamil Nadu. It is the fourth largest city in India. चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की कैपिटल है और फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है इंडिया की. अर्लियर इट वाज नोन एज मेड्रॉस. पहले उसका नाम था मेड्रॉस, उसे मेड्रॉस कहा जाता था. लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, चेन्नई फेसेस द बे ऑफ बंगाल. चेन्नई लोकेटेड है ईस्ट कोस्ट पे इंडिया के और उसका फेस किस तरफ है, इट्स फेस इज टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. It is an important part. Ships carrying goods arrive and depart from the city to all parts of the world. अब वहां पर शिप्स जो होती है जिनके गुड्स भेजे जाते हैं, जिन शिप्स के थ्रू बड़ा बड़ा बल्क में सामान जाता है, वो वहां पर आती हैं और उस सिटी से डिपार्ट करती हैं और वो सारे दूसरे एरियाज में, दूसरी सिटीज में लेकर गुड्स को जाती हैं. चेन्नई द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. ऑल इंपॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु आर लोकेटेड हियर. जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं उनके ऑफिसेज भी यहाँ पर लोकेटेड है. द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ तमिलनाडु हैव देयर रेजिडेंस इन चेन्नई. गवर्नर का, चीफ मिनिस्टर का एंड जितने भी स्टेट मिनिस्टर्स हैं वहाँ के, उनका जो घर है वो वहाँ पर ही है. देयर रेजिडेंस इन चेन्नई. प्लेसेस टू विजिट. There are a number of places worth visiting in Chennai. ऐसी बहुत सारी बहुत ही अच्छी जगहें हैं चेन्नई में जो जहाँ पर विजिट करना आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको वहां जाकर. These are Fort St. George, Rajaji Hall, Chibok Palace, Chennai Museum, Art Gallery, St. Thomas Church, Gandhi Mandapam, Snake Park, पार्थसारथी टेम्पल एंड योर कपिलेश्वर टेम्पल. तो ये बहुत ही फेमस प्लेसेस हैं चेन्नई के जहां पर यू ऑल शुड ट्राई टू विजिट. द टेम्पल्स आर वेल नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग्स. और वहाँ के जो मंदिर है ना, उन पर बहुत ही बारीकी से, बहुत ही स्टोन का बहुत ही अच्छा काम हो रखा है, बहुत ही अच्छी कलाकारी हो रखी है. The VGP Golden Beach is a great attraction for children. और वहाँ पर एक बीच है VGP Golden Beach जो बच्चों के लिए बहुत ही फेमस है. वहाँ children used to go and enjoy. It has a toy train and a number of swings. वहाँ पर toy trains भी हैं, बहुत सारे झूले भी हैं. Mahabalipuram near Chennai is famous for Rath temples, shore temple and pagodas. जो महाबलीपुरम है चेन्नई के पास, वहां पे बहुत ही फेमस है रथ टेम्पल, एक शोर टेम्पल और एक पगोडा. These are the certain places to visit in Chennai. That is Kapileshwar Temple, St. Mary's का church and Fort St. George. Industry and transport. Chennai is famous for its cotton textile industry. चेन्नई जो है अपनी cotton textile industry के लिए बहुत फेमस है. Railway coaches are manufactured in Perambur. वहाँ पे रेलवे कोचेस जो मैन्युफैक्चर होते हैं, जो रेलवे कोचेस होते हैं, दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन पेरंबर, द प्लेस इन चेन्नई.
The Tamil film industry, Kollywood, is located in Kodambakam in Chennai. जैसे कि इंडिया में बॉम्बे में है आपकी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, उस तरीके से आपकी चेन्नई में जो फिल्म इंडस्ट्री है तमिल की, दैट इज कॉलीवुड, जो लोकेटेड है कोडम्बकम में, दैट इज ऑल्सो अ प्लेस इन चेन्नई. Chennai's transport system is well known for its punctuality and discipline. चेन्नई का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी है वहां पर, एंड ऑल्सो डिसिप्लिन के लिए भी जाना जाता है. वहां पे पंचुअल है, बहुत इजीली लोग वहां पर किसी को भी जो ट्रांसपोर्ट हमेशा मिल जाता है टाइम पर और पहुंचाया जाता है. एना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्ट्स द सिटी ऑफ अदर सिटी. जो एना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सिटी को कनेक्ट करता है दूसरी सिटी. फेस्टिवल्स. द फेमस फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु इज पोंगल. तमिलनाडु का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है पोंगल. इट इज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल एंड इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days. और ये जो फेस्टिवल है वो कब मनाया जाता है, जब उनकी फसल जो होती है वो तैयार हो जाती है, तो राइस की फसल उनकी बेसिकली तैयार होती है, तब वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं और वो 3 दिन चलता है. पीपल वर्शिप द सन गॉड एंड प्रिपेयर डिफरेंट डिशेस मेड ऑफ राइस. और वो चावल, पोंगल राइस बहुत फेमस होते हैं, वो लोग बनाते हैं, काऊ को खिलाते हैं, एंड ऑल्सो उस दिन वो सन गॉड को ऑफर भी करते हैं, उनको पूजा करते हैं. फूड. Rice is the main food and the main items made of rice are dosa, idli and vada. सांबर, रसम एंड उपमा आर लोकल डिशेस. तो वहाँ की फेमस डिशेज होती है इडली, वड़ा, सांबर. वहाँ के लोग चावल बहुत खाते हैं, रसम ये सब उन्हें बहुत पसंद होती है, और सांबर, रसम, उपमा वगैरह भी वहाँ पर बहुत ज्यादा बनता है. कल्चर. भारतनाट्यम एंड कर्नाटक म्यूजिक आर वेरी पॉपुलर है. वहाँ पर जो फेमस है वो है भरतनाट्यम एंड कर्नाटक म्यूजिक. पीपल एंजॉय डांस एंड म्यूजिक. वहाँ के लोगों को डांस म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, दे एंजॉय इट. चेन्नई इज वन ऑफ द 4 बिग सिटीज ऑफ इंडिया. इंडिया की 4 बिग सिटीज में से एक है चेन्नई. तमिल एंड इंग्लिश आर द लैंग्वेज स्पोकन हेयर. और वहाँ की तमिलनाडु की जो लैंग्वेज है तमिल वहाँ पर बोली जाती है. अदरवाइज जो आर अनेबल टू स्पीक तमिल, दे कैन ऑल्सो कम्युनिकेट इन इंग्लिश. फैक्ट टू नो, भरतनाट्यम इज वन ऑफ द मेजर क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया. भरतनाट्यम इंडिया का भी बहुत ही फेमस डांस है. वेदर कंडीशंस. द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज वार्म एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. वहां पर ज्यादातर गर्मी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, पूरे साल एक जैसा मौसम ही रहता है. The coastal area gets pleasant sea breeze. The city gets more rains in winters than in summers. और वहाँ पे बारिश भी बहुत ज्यादा आती है, वो रेनफॉल बहुत ज्यादा आती है, 3-3, 4-4 महीनों तक रेनफॉल होती है वहां पर, तो वहां पे उस टाइम पे थोड़ी ठंडक हो जाती है, बट समर्स में बहुत एक्सट्रीम हॉट होता है. नाउ लेट्स रिकैप. चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. चेन्नई जो है तमिलनाडु की कैपिटल है. क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉट एंड ह्यूमिड. तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, गर्म, ह्यूमिडिटी वाला. पोंगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु. वहाँ के लोगों का फेमस फेस्टिवल पोंगल. चेन्नई इज फेमस फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. और चेन्नई वहाँ की अपनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. फर्स्ट वी विल डू पिक द करेक्ट ऑप्शन. चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. चेन्नई वाज अर्लियर नोन एज मेड्रास, बोलते थे पहले चेन्नई को. चेन्नई इज ऑन द कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल. Which of the following temples is in Chennai? इनमें से कौन सा फेमस टेम्पल है वहां पर? That is Kapileshwara temple. Okay, let's start with the blanks we'll do. Chennai is the dash largest city in India, that is fourth. The VGP Golden Beach is a great attraction for children. Dash is the most famous festival of Tamil Nadu. का famous festival है Pongal. Dash and Dash are very popular here, that is Bharatnatyam. And Carnatic music. Now let's do the true and false. Chennai is in Andhra Pradesh. False. Chennai has a dry climate. False.
Chennai is a seaport. True. Chennai is on the eastern coast of India. That is true. So I hope you all have understood this chapter and you have learned many more things about Chennai. So you can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.